मद्देनजर हाई अलर्ट है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। बड़ी खबर, क्योंकि आज जुमा है, नमाज़े जुमा पढ़ी जानी है, लिहाजा ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। शाही मस्जिद के आसपास के इलाके की, शाही मस्जिद इलाके में आरएएफ का फ्लैग मार्च भी किया गया है। तस्वीर आपके सामने है, पूरा इलाका छावनी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएएफ की टीमें फ्लैग मार्च करते हुए इलाके में देखी गई। हाई अलर्ट पर पूरा ये इलाका देखा जा रहा है। ड्रोन की मदद से, सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। संभल में जुमे की नमाज के मद्देनजर हाई अलर्ट है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैसे आरएएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे थे। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संभल में जुमे की नमाज के मद्देनजर हाई अलर्ट है, क्या कुछ देख पा रहे हैं दीपक, बताइएगा और दिखाइएगा। देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त संभल की शाही मस्जिद के ठीक सामने हूँ। बस नमाज कुछ ही देरों में यहाँ पर, क्योंकि नमाजी अंदर जा चुके हैं, कई नमाजी गए हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा आज कम नमाजी है और हमने देखा कि पिछले वाले जुमे को तकरीबन 3500 लोगों की यहाँ पर नमाजियों की भीड़ थी, लेकिन आज यहाँ पर 500 से 700 लोग पहुँचे हैं और अभी भी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर भी हैं भीषम जी, वो यहाँ पर बखूबी इस पूरे इलाके से वाकिफ़ है। नसीब, आप शॉट दिखाते रहिएगा, मैं इनसे पूछूंगा। सर, आप इस इलाके में गए थे, कहाँ किन इलाकों में संवेदनशील जो फोर्स तैनात की गई संवेदनशील इलाकों की? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, रविवार को सर्वे के दौरान जामा मस्जिद के पश्चिम छोर पर जो पुलिस के साथ टकराव भीड़ का हुआ था, पथराव हुआ था, फायरिंग हुई थी, हाँ, और बड़ी हिंसा जहां पर हुई थी उसको पूरा छावनी में तब्दील किया गया है। वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं और इसके अलावा एक और रणनीति के तहत यहाँ पुलिस ने काम किया है कि जहाँ जामा मस्जिद पर भारी पुलिस बल तैनात है, वहीं एसपी एक बड़ी पुलिस टुकड़ी के साथ शहर में मार्च कर रहे हैं और डीआईजी आरएएफ के जवानों की बड़ी टुकड़ी के साथ शहर में मार्च कर रहे हैं। तो पूरे शहर में अलर्ट है और पूरे शहर में बड़े पैमाने पर पुलिस बल इस समय तैनात है और बस अब कुछ ही देर में नमाज यहाँ 1:40 पर शुरू हो जाएगी। देखिए, जो नमाज का वक्त है, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया था, मैं दिखाना चाहूँगा सीसीटीवी कैमरास आज लगाए गए हैं, क्योंकि अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा जो 20 के आसपास पूरी जामा मस्जिद के आसपास लगाए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि 24 नवंबर को जिस तरह के हालात बने थे वो इसके आसपास ही बने थे। उसके बाद प्रशासन ने एक दिन पहले ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, ताकि अगर भीड़ बढ़ती है नमाजियों की और उसके बीच में कोई उपद्रवी आता है तो उस पर कंट्रोल रखने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए की गई। वहीं साथ ही जो बिल्डिंगें हैं, जो छतें हैं, वहाँ पर भी पुलिस फोर्स की जवानों की तैनाती है, उनको अलर्ट रखा गया है इन सभी बिल्डिंगों में, क्योंकि उन पर सिर्फ ये नज़र रखने के लिए रखा गया ताकि जो नमाजी आते हैं उनके बीच में कोई ऐसा असामाजिक तत्व ना आ जाए। आज नमाज का वक्त, बस कुछ ही देर में नमाज शुरू होने वाली है और इसके लिए भारी पुलिस फोर्स आपको दिखाई देगी। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है। डीआईजी खुद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसको लेकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जगह जगह पर फ्लैग मार्च किया गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर खासतौर से नज़र रखी जा रही है। लोगों से स्पेशली ये कहा गया है मस्जिद की तरफ से भी कि अपने आसपास की मस्जिदों में जाकर वो नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो उससे इंतजाम खराब हो सकते हैं और इस वजह से लोगों को ये आगाह किया है, जिसका शायद लोगों ने कहना भी माना है और आज यहाँ पर भीड़ बिल्कुल ना के बराबर दिख रही है। जी, तो दीपक बिष्ट इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं और साथ ये बता रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद नमाज जुमा की अदायगी होगी। नमाजी तमाम मस्जिद के अंदर मौजूद है। ये वही मस्जिद है जहां पर आपको बता दें कि दंगा हुआ था, कई तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन आज पुलिस की सुरक्षा के बीच नमाज की अदायगी होगी। नमाज जुमा में अब कुछ वक्त ही बाकी है और हालांकि पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। ये मस्जिद के एक सिरे का छोर की तस्वीरें आप दीपक दिखा रहे हैं। अगर चारों तरफ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ सुरक्षा के तौर पर कदम उठाए गए हैं, जरा बताइएगा, आपने देखा होगा तो। अब बिल्कुल, देखिए, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं बता दूंगा, जो नमाज पढ़ने के लिए नमाजी आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक रूट को रखा गया है। इस रूट से ही सारे नमाजी आ रहे हैं क्योंकि ये सड़क खोली गई है। बाकी जो दूसरी सड़क है, मेरे ठीक पीछे जो मेरे वीजे हैं नसीब सिंह वो दिखाएंगे, उनके ठीक पीछे का जो रूट जहाँ से सबसे ज़्यादा भीड़ आती थी उसे बंद रखा गया है, ये देखिए। और यहाँ से जो आगे का इलाका है वो बंद रखा गया है, इसलिए क्योंकि जो नमाजी हैं उनको ही यहाँ पर आने की परमिशन है। बाकी जो हुड़दंग करने वाले लोग थे, जो उपद्रवी थे पिछली
पिछली बार जैसा हमने हालात 24 नवंबर को देखा था ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए सभी जगहों को बंद रखा गया है। सिर्फ 1 या 2 रास्ते रखे गए हैं और वॉलंटियर्स यहाँ पर रखे गए हैं, जो पुलिस मित्र हैं उनको यहाँ पर रखा गया है ताकि जो नमाजी हैं उनको समझाएं कि वो आए और नमाज पढ़ के नमाज अदा करके वो सीधे अपने घरों को जाएं, यहाँ पर बेवजह भीड़ ना हो। इसके लिए ये इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी सूरत में जो हालात 24 नवंबर को बने थे वो अब ना बने, इसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी और पूरे बंदोबस्त यहाँ पर दिखाई दिए हैं। हम सुबह से देर रात से देख रहे हैं 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे से लगातार पुलिस सुरक्षा जो है पूरे संभल इलाके में देखी जा रही है। संभल के आसपास के जितने इलाके हैं बॉर्डर हैं उनको नज़र रखी जा रही है उन पर। उसके अलावा एक धारा 163 लागू है और पुलिस का कहना है कि सभी से बातचीत की जा रही है, मौलानाओं से बातचीत की गई है, पुलिस मित्रों से बातचीत की है और पीस कमेटी से बात की गई है, जिसके आधार पर आज माहौल जो है पूरी तरह से शांत है और कोशिश पुलिस की यही है कि सफल तरीके से नमाज हो जाए, उसके बाद लोग अपने घरों को वापस जाए, किसी तरह का बेवजह यहाँ पर रुकने की कोशिश न करें और ये हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हाँ, फिलहाल इस बीच खबर ये है सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई है, संभल मस्जिद मामले को लेकर। ये भी अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने दीपक निचली अदालत से सीधे तौर पर यह कह दिया है कि कोई फैसला ना लें और शांति व्यवस्था कायम रखने पर जोर दिया गया है। सील बंद लिफाफे में आपको बता दें कि कोर्ट कमिश्नर से सर्वे की रिपोर्ट भी मांगी गई है। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि सुरक्षा चाक चौबंद है और चप्पे चप्पे पर नजर है और नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में तमाम नमाजी पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ देर में ही नमाज जुमा की अदायगी हो जाएगी और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने की पहले ही अपील की गई है और चप्पे चप्पे पर प्रशासन का पहरा है।